जेसीबी शादी बारात। काशी के गांव में मदन नाम के आदमी को शादी कराने के लिए उनके माँ बाप कब से देख रहे थे, मगर उसको कोई भी रिश्ता पसंद नहीं आ रहा था। एक दिन मदन से उसकी माँ रेवती, गधे के जैसे बढ़ गए हो, उम्र भी 30 साल के हो रहे हो, अभी भी शादी नहीं करोगे तो कैसे होगा बेटा? तुम्हारे पिताजी से हर रोज डांट खा नहीं पा रही हूँ, बोली। तब मदन, देखो माँ, मुझे मेरे शादी के लिए कुछ मन्नतें और ख्वाहिशें हैं। मेरी शादी ऐसा वैसा नहीं होना चाहिए, एक रेंज में होना चाहिए, वो कोई भी कल्पना ना कर पाए ऐसा होना चाहिए, कहा। तब वहाँ पर मदन का पिताजी मुकुंद आकर, क्या रे, तुम्हारा शादी कोई भी कल्पना ना कर पाए ऐसा होना चाहिए? ठीक है, फिर तो एक काम करो, सब लोग शादी में नया कपड़े पहनते हैं ना, लेकिन तुम फटा हुआ कपड़ा पहनकर घूमो, नहीं तो बारात में घोड़े पर जाते हैं ना, उसके बदले तुम गधे पर जाओ, गधा कहीं का, कहा। तब मदन, पिताजी, आपका डांट के वजह से मुझे एक जबरदस्त नया आइडिया आया है, वो अभी नहीं, लड़की देखने के दिन कहता हूँ, कहकर वहाँ से चला गया। फिर थोड़े दिन के बाद मुकुंद उसके दूर के रिश्तेदार भाटिया के घर अपने बेटे के साथ रिश्ता देखने के लिए गया। तब मुकुंद से भाटिया, क्या रे मुकुंद, तुम्हारा बेटा बड़ा नमूना है कहकर सुना, परसों को ही इंक्वायरी किया था, पता चल गया है, फिर भी कोई बात नहीं है, मैं नमूनों को बहुत अच्छे से डील करता हूँ, कहा। तब मदन, अरे अंकल, आपकी बेटी को 3-4 साल पहले ही इस इलाके में आकर लाइन मारा था, तब कुछ काम पर आया था। आपके गांव वाले कह रहे थे कि आप भी बड़ा नमूना हो, इसलिए मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैं भी नमूनों को अच्छे से डील करता हूँ, कहा। तब भाटिया से मुकुंद, अरे दोनों नमूने हो, तुम्हारी बेटी भी इसको पसंद किया है ना, अब तो छोड़ो यार। और एक बात, इसे शादी के बारात में वैरायटी से हाथी पर चढ़ना है कहकर पूछ रहा है, कहा। तब भाटिया, हाथी पर नहीं, मेरे सर के ऊपर चढ़ने के लिए कहो रे, वैसे भी हाथी के ऊपर चढ़ना एक बड़ा केस है पता है, इसलिए हाथी तो नहीं, मगर मेरे पास जेसीबी व्हीकल को हाथी के जैसे तैयार करके उसके ऊपर जाने के लिए कहो, तुम्हारे बेटे को ओके है तो बोलो, कहा। तब मदन, ओके अंकल, डबल ओके, मगर वैरायटी के लिए उस जेसीबी के सामने तुमको ब्रेक डांस करना पड़ेगा, करोगे? तब बफून के जैसे, जोकर के जैसे मस्त दिखोगे, कहा। तब मन में भाटिया, अरे एड़ा कहीं का, दोस्त का बेटा है, जाने दो कहकर कुछ नहीं कह रहा हूँ, तो बहुत भाव दिखा रहा है, शादी होने दो रे, तुम्हें मार मार कर खेत में फेंक दूंगा, तब तक सही रास्ते में नहीं आओगे, सोचा। तब शादी के लिए सब मान गए। थोड़े दिन के बाद शादी के लिए तैयारियां शुरू किया। बारात में दुल्हन और दूल्हे को हाथी का जेसीबी में चढ़ाकर सब डांस करते हुए उनको लेके जा रहे थे। वैसे सब लोग धूम मचाते हुए नाचने लगे, लेकिन भाटिया को डांस नहीं करते हुए देखकर मदन, रोको ये शादी, दामाद के बारात में ससुर जी डांस करूंगा कहकर वचन देने के बाद भी उसे तोड़ रहे हैं, ऐसे वालों को मैंने कभी भी नहीं देखा, मुझे ऐसा ससुर जी नहीं चाहिए और ऐसी बेटी भी नहीं चाहिए, कहा। तब भाटिया, दामाद जी, कल मेरा पाँव फिसल कर मरोड़ गया है, चाहिए तो 2 दिन रुकिए, आपके आगे आकर ब्रेक डांस, ट्विस्ट डांस सब कुछ करूंगा, कहा। तब मदन, हाँ, तुम एक बड़ा हीरो हो और मुझे घर बैठे तुम्हारा डांस देखना है क्या? मर्यादा से अभी यहाँ पर डांस करोगे कि नहीं? पूछा। तब भाटिया कुछ नहीं कर पाया और वही मौज वाला पैर के साथ ही नाचने लगा। वो देखकर सब लोग जोर से हंसने लगे। ये सब देखकर जेसीबी पर बैठा हुआ मदन फुल एंजॉय करते हुए नाचने लगा। फिर वो देखकर भाटिया ने अपने आदमियों को बुलाया। फिर भाटिया, अरे ओए, ये मेरा नमूना दामाद को सबक सिखाना है तो हमारा सांड को इसके ऊपर छोड़ना है, तभी इसका मजाक करने का तरीका निकल जाएगा, कहा। तब उनके आदमी जाकर उधर बांधा हुआ सांड को छोड़ दिए। वो सांड उनके तरफ तेजी से दौड़ते हुए आना देखकर दुल्हन के साथ सब लोग भाग गए। बाद में मदन को वो सांड जेसीबी से उठाकर नीचे गिराकर चली गई। वो देखकर सब लोग जोर से हंसने लगे।
ये देखकर मदन लोगों से, अरे तुम लोग इतने नीच हो, इससे पहले मेरे ससुर जी को नाचते हुए देखकर हंसे थे, बैल को देखकर घबरा कर भाग गए भी थे, अब बैल मुझे ही गिरा दिया तो मेरे ऊपर हंस रहे हैं, कौन से किस्म के इंसान हो आप, कहा। तब भाटिया, अरे देखो दामाद, ये घटिया दुनिया ऐसा ही है, नमूनों को देखकर हंसती रहती है, चलो पहले शादी तो कर लो, कहकर उधर से लेकर चला गया। तब मन में मदन, मेरा ससुर जी नमूना मुझे कहा या फिर अपने आप को कहा, जो भी है फिर से उस बैल के पास या इस जेसीबी के पास नहीं जाना चाहिए, सोचकर भाटिया के साथ शादी करने के लिए चला गया।